नमस्कार दोस्तों। तो शायद आप लोगों को भी ये मैसेज आया होगा जो मुझे ज़ीरोधा में यहाँ मैसेज दिख रहा है कि आपके अकाउंट में मार्जिन ट्रेड फंडिंग या एमटीएफ फंडिंग जो है वो चालू हो सकती है। अभी ये बीटा में है। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए इमीडिएटली चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये क्या है, किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए आप एचडीएफसी का कोई शेयर खरीदना चाहते हैं। नॉर्मली आप रेगुलर में खरीदते हैं, आपको और भी ऑप्शंस होते हैं, कवर, एएमओ, आइसबर्ग, और ये एक नया ऑप्शन आया है जिसका नाम है एमटीएफ। जब आप उसमें पहली बार क्लिक करेंगे तो आपको ये एमटीएफ चालू कराना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस पेज पे जो है, यहाँ पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि ये एमटीएफ को यूज़ करने के लिए आपको हर दिन का 0.04% आपको इंटरेस्ट लगेगा। आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो जैसा रेगुलर होता है उतना ही लगेगा, और प्लेजिंग के जो स्टैंडर्ड आपके ₹30 प्लस जीएसटी है वो आपको प्लेजिंग पे लगेगा। सिर्फ एडिशनल आपको ये इंटरेस्ट जो है वो आपको एडिशनल लग रहा है। तो इसको एनेबल करने के लिए एग्री पे क्लिक करो और कंटिन्यू क्लिक कर दो। ये थोड़ी देर में आपको बताएगा कि आपका जो है वो सबमिट एप्लीकेशन हो गई है, और सबमिट होते ही आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपका ये जो है चालू हो गया है। अब हम सबसे पहले यहाँ इस पेज पे जाते हैं दोस्तों, और हम समझते हैं कि एमटीएफ होता क्या है। तो एमटीएफ में एक्चुअली अभी तक आपने मार्जिन सुना होगा कि आपको आपके कोई शेयर जो खरीदे होते हैं उनको आप प्लेज करते हैं तो उनके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिलता है, जिससे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन डिलीवरी वाले कोई शेयर पे आपको मार्जिन नहीं मिलता है। तो एमटीएफ जो है वो फैसिलिटी है कि मान लीजिए आपके पास ₹1000 है और आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, मान लीजिए ₹4000 के, और उस पे आपको 4x मार्जिन अवेलेबल है, तो आप ₹1000 से भी ₹4000 के शेयर, होल्डिंग वाले शेयर आप खरीद कर रख सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ कंडीशन ये है कि आपको हर दिन का 0.04% आपको ब्याज लगता है। तो देखिए, ये एग्जांपल के लिए इन्होंने बताया कि मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आज ₹1000 है, और एक शेयर का प्राइस जो है वो भी ₹1000 है। अब आपको और उस शेयर पे जो है वो एमटीएफ का मार्जिन अवेलेबल है, और आपको 3 गुना मार्जिन अवेलेबल है, 3x मार्जिन। तो आप क्या कर सकते हैं, उस ₹1000 से 3 शेयर खरीद सकते हैं, यानी आप ₹3000 के शेयर आप खरीद सकते हैं सिर्फ ₹1000 पे। तो उसमें ₹1000 आप भर रहे हैं, ₹2000 जो है वो एक तरह से आपका ब्रोकर आपको ब्याज पे दे रहा है। तो अमाउंट इसमें आप देखेंगे कि ज़ीरोधा ने कितना भरा है। ज़ीरोधा ने भरा है अमाउंट ₹2000, और उस ₹2000 पर आपको हर दिन का ₹0.04 आपको, यानी कि यदि आपने ₹2000 ज़ीरोधा से उधार लिए हैं तो आपको हर दिन का 80 पैसा आपको जो है भरना पड़ेगा। और ऐसे आपने यदि 10 दिन इसे रखा तो आपको ₹8 जो है वो ब्याज की फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। क्या इसके अलावा और कोई चार्जेस हैं? तो ब्रोकरेजेस, जैसा मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड ₹20 या 0.03, जो उसमें कम है वो। प्लेज करते समय आपको ₹30 लगता है, अनप्लेज करते समय कोई पैसा नहीं लगता है। स्क्वायर ऑफ का भी स्टैंडर्ड चार्जेस है कि अगर यदि ऑटो स्क्वायर ऑफ हुआ तो ₹50 प्लस जीएसटी। तो कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है एक्सेप्ट इंटरेस्ट। हुँ? और इंटरेस्ट जो है वो आपका T+1 डे से लगना शुरू होता है। मान लीजिए अगर आपने एमटीएफ के आज खरीदे और आज ही बेच दिए तो वो इंट्राडे हो जाएगा, उसमें नहीं। T+1 से आगे आप कितना होल्ड करते हैं, वहां से आपको जो है इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लगना शुरू होता है। ठीक है। अब कौन कौन से शेयर इसके लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट दी हुई है। आप इस लिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं, और उस पर आपको जो है वो कितना परसेंट मार्जिन अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पे लिखा है कि एमटीएफ का मार्जिन आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यदि ₹100 का शेयर है तो आपको ₹26.85 आपको मार्जिन की फॉर्म में देना पड़ेगा, यानी आपके पास 3.81 टाइम्स या 4.01 टाइम्स, या मैक्सिमम जो है वो 5 टाइम्स का लेवरेज अवेलेबल है। देखिए, जैसे इसमें ये 5 टाइम्स का लेवरेज अवेलेबल है, यानी आपके पास ₹1000 है तो आप 5000 का ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया 5 टाइम्स लेवरेज। तो ये सारा आप डिटेल यहाँ पे जो है वो इसका देख सकते हैं। फिर इसके बाद शेयर खरीदना कैसे है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया। एक बार आपके अकाउंट में जब ये चालू हो गया है, आपको ये मेल आ जाएगा इमीडिएटली। वो चालू हो गया है तो बाइंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ये एचडीएफसी पे मैंने क्लिक किया, और मान लीजिए मुझे एक शेयर खरीदना है, मैं 1680 के भाव पे, और यहाँ मैं ये एमटीएफ सेलेक्ट करके रखूंगा। जैसे हमारा ये रेगुलर रहता है, उसकी बजाय ये एमटीएफ सेलेक्ट करके रखूंगा और बाय कर दूंगा। तो आप यहाँ अपने ऑर्डर में देख सकते हैं
कि ये जो नॉर्मल प्रोडक्ट टाइप है ये एमटीएफ आएगा। जब तक आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं, आप किसी भी समय इसे यहाँ से एडिट और कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इस पे आप मॉडिफाई करने जाएंगे तो आप ये प्राइस तो मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइप चेंज नहीं कर सकते। यानी आप एमटीएफ ऑर्डर को रेगुलर ऑर्डर नहीं बना सकते हैं। तो वो अगर आपको करना हो तो फिर आपको इसको जो है कैंसिल करना पड़ेगा और दोबारा से आपको जो है वो रेगुलर ऑर्डर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ऑर्डर प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हम नॉर्मल ऑर्डर करते हैं, वैसे ही आपको करना है। और व्हाट इज द कट ऑफ टाइम फॉर प्लेजिंग, इसमें क्योंकि ये आपके जो शेयर हैं ये खरीदने के बाद प्लेज होते हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप अपने अकाउंट में डीडीपीआई जो है वो हमेशा अप करके रखें। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी इससे पिछला वीडियो मेरा डीडीपीआई वाला भी है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो आप देखें कि डीडीपीआई आप कैसे एनेबल कर सकते हैं। डीडीपीआई में आपको सीडीएसएल का टीपिन और ओटीपी नहीं डालना पड़ता है। तो आपको आपका शेयर जो है वो शाम के 7 बजे से पहले आपको अपना शेयर जो है प्लेज करना है। तो आप खरीद आप अभी लेते हैं और शाम के 7 बजे से पहले वो प्लेज करना है। अगर प्लेज नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर प्लेज नहीं हुआ तो वो आपका ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली सीएनसी यानी डिलीवरी वाले ऑर्डर में वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अगर वो आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में चला गया तो वो आपको वो जो अकाउंट का जो नेगेटिव बैलेंस है वो फुलफिल करना पड़ेगा और उस पे आपको चार्जेस भी लग जाएंगे। इसको अनप्लेज कैसे करना है? तो इसके लिए कुछ भी अनप्लेज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको शेयर बेचना होगा, आप नॉर्मली जाके शेयर सेल करेंगे, अनप्लेज वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है? अब ये बोल रहा है कि आप होल्डिंग में एमटीएफ के शेयर जो है वो कैसे दिखाई देंगे? तो यहाँ पे इन्होंने एक पूरे वीडियो के एग्जाम्पल से आपको जो है दिखाया है कि आपके जो एमटीएफ के शेयर हैं, वो एम करके आपको जो है दिखाई देते हैं और उनके अगेंस्ट आपको जो है कितना मार्जिन मिलेगा, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में आपको जो है वो दिखाए हुए हैं। तो ये आप पूरा जो ये इसका जो लिंक है, ये भी मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा अच्छे से समझ लीजिए। और आप आज चाहें तो इसे के लिए आज ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए एमटीएफ का एप्लीकेशन देना पड़ेगा जो नॉर्मली इमीडिएटली अप्रूव हो जाता है, और दूसरा अपने अकाउंट में डीडीपीआई चालू कर लें तो उसमें प्लेज और अनप्लेजिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो नया फीचर है, यूज़ करके ट्राई करके देखिए अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो। थैंक यू, बाय बाय।